गुड मॉर्निंग। 5 जुलाई है और हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 हिस्ट्री का नेम ही है एक तरह से। अगर आप देखिए तो नेशनलिज्म इन इंडिया। मुझे बताना था कि 10 में हम लोग कुछ इसी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ते हैं। पहले एक चैप्टर आपको पढ़ाएगा कहाँ का, तो पीछे यूरोप का, और सेम उसी पैटर्न पे एक चैप्टर बेस्ड होगा, वो पढ़ाएगा आपको कहाँ का, इंडिया का। आपने उस समय पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1 में, और अब आगे नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद। एक देश का विकास कहाँ से हुआ, कहाँ से लोगों ने मेन आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू की, वो सारा क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में अब यही टॉपिक तुम्हारे बुक में बस बचा है, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड सारा है। 8th क्लास तक में 1906 का रिवॉल्यूशन, जो कि स्वदेशी आंदोलन कहलाता था, वहाँ तक हमें पढ़ा दिया गया था। और 10th में जैसे हम लोग इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं गांधी जी के, अपकमिंग गांधी जी के इंडिया आने से, और उसके बाद कंटिन्यू जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो ये 10th का जो हिस्ट्री है, ये आस पड़ोस घूमता है किनके, महात्मा गांधी के आस पड़ोस। उनके सारे वर्क को आप पढ़ लीजिए। 10th का हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो गया। अब ये बोर्ड पे आपके सामने आपको पता है कि मैंने ये लिखा है सारा का सारा ही गांधी जी से रिलेटेड जो कुछ भी वर्क है, लगभग ये मैक्सिमम 90% इसमें पूरा का पूरा किया हुआ है। 10% बचा कुछ बुक का नेम, और एक आध कोई और प्लेस में भी छूट गया हो तो पढ़ाने टाइम ध्यान आ जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें, गांधी जी का जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में जन्म हुआ। और ये एरिया कौन था, काठियावाड़। अब जरा सा आप देखोगे, अगर गुजरात के मैप में आपको कुछ ऐसा दिखता है क्या, मुंह टाइप का दिखता जी माधव, ऐसा। तो जहां पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से लेके इस प्लेस तक के एरिया को हम लोग बोलते हैं कच्छ कोस्ट। कौन सा कोस्ट, ठीक है। और इस प्लेस से लेके जब तक मुंबई नहीं आ जाते, इस प्लेस को हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट तट का नेम है बाबू, तट समझते हो ना, समुद्र का किनारा, उसका बस नेम है ये काठियावाड़ कोस्ट। और इस काठियावाड़ कोस्ट में 2-3 चीज फेमस है। सोमनाथ मंदिर भी है, तुमको ध्यान है सोमनाथ मंदिर, ध्यान है, जहां मोहम्मद गजनी लूटा था, यही वो जगह है सोमनाथ मंदिर, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक। ठीक है, सोमनाथ मंदिर इधर आ जा, सोमनाथ मंदिर। और इसी के ऊपर यहाँ पे जगह है कौन सा, पोरबंदर, जहाँ गांधी जी का जन्म स्थान है। तो अगर आपसे कोई बोलता है, जैसे निबंध हम लोग बचपन में लिखते थे, तो लिखते थे गांधी जी का जन्म गुजरात 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। तो गुजरात में काठियावाड़ क्षेत्र, काठियावाड़ समझ में आ गया, ये समुद्री तट का नाम है। वहां पे पोरबंदर नामक जगह पे इनका जन्म हुआ। किनका, गांधी जी का। परिवार बिजनेसमैन था, गुजराती, आपको पता है जबरदस्त बिजनेसमैन होता है। अंबानी, अडानी सब कहाँ का है, गुजरात। 1888 तक ये यहाँ की पढ़ाई जो कुछ भी थी, ग्रेजुएशन तक इन्होंने, मतलब 10th 12th लेवल तक किया। और फिर ये लंदन चले गए, क्या पढ़ने के लिए, लॉ। 22 साल के एज में ही इनको लंदन बार काउंसिल, BAR बार काउंसिल, ये बियर बार वाला बार नहीं है, इस बार का मतलब होता है जहाँ पे वकीलों का एक कमेटी रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार काउंसिल। समझ में रहेगा, जो वकीलों का एक कमेटी रहता है, ग्रुपिंग रहता है, उसको बोलते हैं बार काउंसिल। वकील सबके बीच में भी बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होता है। एक वो लोग ग्रुप बना लेगा, आपस में एक दूसरे का केस कभी खिलाफ में नहीं लेगा, केस लड़ेगा, एक दूसरे के पक्ष में हमेशा रहेगा। कभी भी तुम पे, अगर तुम उसके खिलाफ कुछ करोगे तो सब मिल के तुमसे लड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग, उनका परिषद। ठीक है, तो उसी में महात्मा गांधी को 22 साल की एज में बार काउंसिल का हेड बना, मतलब हेड नहीं, सदस्य बना लिया गया लंदन बार काउंसिल का।
ये हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात थी कि अंग्रेज आपके साथ कुर्सी शेयर करेंगे। अंग्रेज हम लोग को बराबर मानता था, लेकिन फिर भी वो किसी आदमी को मान रहा था, ये बड़ी बात थी। 1891 में वापस इंडिया आए वकालत करके 3 साल। 1891 से 93 राजकोट में प्रैक्टिस की। राजकोट एक शहर पड़ता है यही गुजरात में, बड़ा फेमस शहर है, ठीक है। कहाँ पे प्रैक्टिस की है? राजकोट में। राजकोट तो लोग जानते होंगे। अभी जो रविंद्र जडेजा है क्रिकेटर, चेतेश्वर पुजारा है, ये सब राजकोट से ही क्रिकेट खेलता है, राजकोट के लिए, ठीक है। ये लोग राजकोट के लिए खेलता है। और साथ में राजकोट में स्टेडियम भी बड़ा फेमस है, जो बिल्कुल जैसे लंदन का स्टेडियम है वैसे ही वहाँ पे स्टेडियम है, इसलिए अपने इंडिया में जगह फेमस है। तो ये राजकोट में प्रैक्टिस करने गए, उतना अच्छा नहीं चला। तो एक मुस्लिम भाई थे, वो उनका व्यापार चलता था साउथ अफ्रीका में, इनका अच्छा नहीं चला वकालत। कहाँ पे? राजकोट में। तो एक मुस्लिम आदमी थे, वो थे कहाँ के? साउथ अफ्रीका में उनका बिजनेस चलता था। वो बोले कि साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे उनका केस लड़े, बदले में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। गांधी जी पैसा के लिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किए कि हम मनी के लिए साउथ अफ्रीका गए। 1893 से 1915 तक रहे साउथ अफ्रीका, जहाँ कितने साल रहे? 21 साल तक रहे। वहाँ इन्होंने उन सबसे पहले ही इनका अति हो गया था, ये ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट कटवाए और उस फर्स्ट क्लास में कौन सा बैठा हुआ था? ब्रिटिश सब बैठा हुआ था। ये भी जाके बैठ गया, उठा के इनको डब्बे से फेंक दिया था, ध्यान होगा तुमको, कोच से उठा के फेंक दिया कि तुम इंडियंस, यू डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कंपार्टमेंट। कुत्ता और भारतीय एक जैसा है और इस कंपार्टमेंट में अलाउड नहीं है। गांधी जी को उठा के फेंक दिया। गांधी जी भी तभी उनका एक लक्ष्य था कि तुमने मुझे आज डब्बे से फेंका, मैं तुम्हें देश से निकाल के फेंक दूंगा। ये जिद, और जब तक जिद ना हो आदमी कोई चीज़ नहीं कर सकता। जिद बहुत ज़रूरी है। 90% लाने का जिद हो सकता है कि नहीं हमको लाना, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना। खैर यहाँ पे जितने लोग अभी पहुँचे हैं, एक थोड़ा सा आदित्य को छोड़ के किसी के अंदर कोई जिद नहीं दिखता, ललक ही नहीं दिखता पढ़ने का। तो साउथ अफ्रीका में 21 साल तक रहे। पहली बार अगर आपसे कोई पूछेगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ किया, तो कहाँ किया? साउथ अफ्रीका में। किसने? गांधी जी। गांधी जी सत्याग्रह को कहाँ किए पहली बार? साउथ अफ्रीका में। अब ये सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह हिंदी वर्ड है, इसको आप अगर अच्छे से विग्रह करो तो सत्य के लिए आग्रह, समास में विग्रह करते हो ना, तो सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह ये क्या है? तो गांधी जी का कहना था, ये एक नया आइडिया फैलाए। इनका कहना था अगर आपका सोच सही है और आपकी मांग सही है, आप सही डिमांड कर रहे हो, आप कुछ गलत डिमांड नहीं कर रहे हो और आपकी सोच सही है, तो आपको किसी से हथियार लेके लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसके कॉन्साइंस के साथ, कॉन्साइंस मीन्स क्या होता है? अंतरात्मा के साथ खेल सकते हैं। आप उससे हमेशा विनम्र भाव में बोलिए, बार बार विनम्र भाव में बोलिए, एक दिन उसका कॉन्साइंस जवाब देगा और आपको आपका राइट मिलेगा। हाँ ये जरूर बात है, इसमें टाइम लगेगा। यही गांधी जी का क्या था? सत्याग्रह का आइडिया। अगर आपसे कोई इंग्लिश में आता ही है, क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का लिखने के लिए, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, देन यू हैव टू राइट सत्याग्रह मीन्स टू डिमांड फॉर ट्रूथ। सत्य के लिए क्या है? आग्रह। टू डिमांड फॉर ट्रूथ, दिस वाज द आइडिया स्टार्टेड बाय गांधी जी। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इफ द कॉज इज ट्रू, कॉज मतलब कारण सही है, एंड योर डिमांड्स आर ट्रू, देन यू डोंट हैव टू यूज, अब हिंसा को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वायलेंट मेथड्स टू गेट योर राइट्स। किसी से हिंसा करके अपने अधिकार को छीनने की जरूरत नहीं है। आप इसको बस बोलिए, धीरे धीरे करके समझेगा और आपको आपका अधिकार देगा। तो कष्ट इसमें समझ गए सत्याग्रह का आइडिया। पहली बार गांधी जी कहाँ सत्याग्रह किए? ठीक है, 1906 में किए थे पहला सत्याग्रह। और 1909 में वही साउथ अफ्रीका में एक पुस्तक, एक बुक लिखे। पहली बुक थी इनकी हिंद स्वराज। नेम क्या? हिंद स्वराज। इसमें इन्होंने भारत के बारे में लिखा। अब हिंद स्वराज जो बुक है, इसमें इन्होंने भारत के बारे में लिखा और इस बुक में ये बताया हुआ है, हिंद स्वराज जो बुक है इसमें इन्होंने भारत के लिए लिखा और इस बुक में ये बताया हुआ है कि भारतीय लोगों पे अंग्रेज ऐसे शासन नहीं कर रहे, अंग्रेजों का मदद कर रहे हैं। कौन सारे? तो कुछ भारतीय।
याद करो। अंग्रेज हमारे यहाँ आया तो डायरेक्ट आ गया या कुछ भारतीय की मदद से आया? कुछ गद्दार हमारे में थे, गद्दार थे ना। अभी तो वो लोग जाके उनको सारा हमारा डिमेरिट बता दिया, कारण बता दिया, कहाँ से अटैक कर सकता है वो सब, और वो लोग वही किया। तो कुछ गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज अगर शासन कर रहा है इंडिया पे तो वो बिना इंडियंस के मदद के नहीं कर रहा है। अगर सारे इंडियंस उसका सपोर्ट करना बंद कर दे तो ब्रिटिशर्स तुरंत ही देश छोड़ के क्या करेंगे? भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अगर सारे इंडियंस मदद करना अंग्रेजों का छोड़ दे, जैसे धोबी कपड़ा धोना छोड़ दे, हजामत ये नाई हजामत बनाना छोड़ दे, इसी तरीके से कहार है पानी भरना छोड़ दे, कोई डोम है, कोई चवार है, कुछ सब उसका काम ही छोड़ दे, उसके यहाँ से बिल्कुल छोड़ दे, उसके ऑफिस में जाना, स्कूल में स्टूडेंट न जाए, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाने न जाए, वकील लोग न जाए, सब लोग छोड़ दे, अंग्रेज अपने आप चले जाए। ऐसा गांधी जी का कहना था। और ये पहली बुक कौन सी उनकी पहली बुक थी? हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने 1909 में लिखा। तो जस्ट चैप्टर छोड़िएगा नहीं, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आता है, इसी चैप्टर से, इसलिए गौर से। चलिए 1915 में गांधी जी वापस आए 45 साल की एज पे, और ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस क्या हुआ? प्रवासी पक्षी सुने होंगे, माइग्रेटरी बर्ड, जैसे साइबेरियन क्रेन। जब ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो ये रस्सा के इस एरिया से यहाँ से उड़ के और हमारे इंडिया वगैरह आ जाता है 2-3 महीने के लिए, और जैसे फिर टेम्परेचर डाउन होता है ये कहाँ चला जाता है? वापस से साइबेरिया जाता है। कितना लोग सुना इस चीज़ के बारे में? छोटे क्लास में पढ़ा था, नहीं सुनी चाहिए? अब सुन लिए। ठीक। वैसे इंडियंस रोजगार करने के लिए विदेश गए, फिर कहाँ आएंगे? अपने भारत आएंगे। तो प्रवासी मीन्स क्या होता है? टेम्पररी निवास। प्रवासी मतलब तेरा यहाँ परमानेंट है कि टेम्पररी निवास? गाँव कहाँ है? भिजवाड़ा। तो वहाँ वापस नहीं जाना है, जाना फिर टेम्पररी बन जाए। एक आध दिन के लिए लखीसराय से रहना। हम जैसे लखीसराय के लिए क्या है? प्रवासी। गांव जरूर मेरा लखीसराय में है, लेकिन घर वगैरह फिर बनाए बेगूसराय, रहने का इरादा भी अब वही है। तो हम इस यहाँ के लिए क्या है? प्रवासी है। अब वो यहाँ के लिए क्या है? प्रवासी है। जिसका भी घर यहाँ बना हुआ नहीं है परमानेंट, वो यहाँ के लिए क्या चीज़ है? प्रवासी। तुम प्रवासी, माइग्रेटरी। तो 45 साल की एज में ये वापस आए। इसी को इंडियन माइग्रेटरी डे मनाते हैं हर साल। भारत सरकार बहुत सारे विदेश के लोग जो भारत से बाहर जाकर बस गए हैं उन सबको बुलाता है और एक बैठक करता है कि भारत को डेवलप करने के लिए कुछ हेल्प कीजिए, और वो बिजनेसमैन सब हमारे भारत में फैक्ट्री लगा ही रहा लगातार। समझ में आया? ये डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन माइग्रेटरी डे। कितना जनवरी? 9 जनवरी। क्यों? कि इसी दिन गांधी जी क्या किए थे? वापस आए थे। बालिका विद्यापीठ आज तक फ्राइडे को छुट्टी देता है। उसका रीजन क्या? उस दिन गांधी जी को मार दिया गया। और ये आइडिया किनका था बनाने का? गर्ल्स स्कूल, गांधी जी का। बालिका विद्यापीठ बनाओ, आइडिया किसका था? गांधी जी का। इसलिए आज तक उसको फॉलो करते रहे। तो घटने लगा जाएगा पॉलिटिकल, आजू बाजू का आदमी सब इंगेज हुआ, इसलिए अब उतना हमको नहीं पढ़ना। इसमें हमको बहुत बड़े हस्ती के बीच में हम भी चुटकुंजिया को क्यों देखते हैं? आगे देखो, जब गांधी जी 1915 में आए तो कुछ नहीं किए माधव, वो सिंपली पोरबंदर में उनका घर था, वहां से छोड़ के अब तक गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो था वो अहमदाबाद हो गया था। कहाँ पे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद शहर के बाहर में, अहमदाबाद शहर के बाहर, जैसे हम क्या करें लखीसराय और रामपुर में भेजा बना के रामपुर के आगे बढ़ा, तो हम लखीसराय से बाहर हो गए कि नहीं? तो ऐसे ही गांधी जी अहमदाबाद शहर के बाहर साबरमती नदी है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे ही बसा है। जितना वीडियो आप सुनोगे ना, सबको एक एक करके पॉइंट बनाते जाना, हिंदी में चाहे लिख के इंग्लिश में लिख के, 10-15 से कम नहीं बनेगा, लेकिन बनाते जाना। तो 50% चैप्टर आज ही खत्म। ठीक है? तो अहमदाबाद में शहर के बाहर गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। चूंकि अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है तो उस आश्रम का नेम क्या रखा? साबरमती। एकदम नदी के किनारे ही वो आश्रम है। मैं गया हूँ वहाँ पे 2015 में, इसलिए मुझे पता है उस जगह का। जैसा वो साबरमती आश्रम है ठीक उसी तरीके से अगर तुम कोलकाता चले जाओ तो सुनेगा बेलूर मठ, जिसको विवेकानंद बनवाए थे। बेलूर मठ जिसका निर्माण विवेकानंद करवाए थे। और
पहले एकदम हाथ से छोड़कर रखना चाहिए, उधर ही आदमी का ध्यान रहता था। बेलूर मठ विवेकानंद बनवाए थे और नरेंद्र मोदी को भी ये लोग अपने संस्था में शामिल नहीं किया था, भगा दिया था। तब जाके ये हिमालय वगैरह में जाके अच्छी किया, तपस्या किया, फिर वापस आए। समझ आ रहा है? बेलूर मठ इतना फेमस है कि नरेंद्र मोदी को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ क्वेश्चन पूछा, नहीं जवाब दे पाए तो छोड़ दिए, जाइए। जमाने अपने जमाने में जब वो यूथ थे, बच्चे थे, नरेंद्र मोदी को पहाड़ों में 2-3 साल जाके। बेलूर मठ बड़ा फेमस संस्थान है। स्वामी विवेकानंद जिनके नेम पे भारत में ये भारत का युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के नेम पे ही भारत का युवा दिवस मनाया जाता है। उनके कल था डेथ, कल उनकी डेथ हुई थी, कल का जो दिन था मतलब 4 जुलाई को, और जन्म था 12 जनवरी को। ठीक है, इसी को हम लोग इंडिया का यूथ डे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते होंगे, बहुत कम एज में इतना ज़्यादा ज्ञानी, दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा IQ इस्तेमाल करने वाले, तीसरा सबसे ज़्यादा IQ इस्तेमाल करने वाले स्वामी विवेकानंद। इनको 1893 में शिकागो शहर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन, इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। अमेरिका का एक शहर है शिकागो, कि कौन कौन से धर्म का क्या खासियत है इसके बारे में। भारत से, इंडिया से स्वामी विवेकानंद गए थे। ठीक है, विवेकानंद का नाम विवेकानंद जो है ये दिए थे खेतरी के महाराज। खेतरी राजस्थान में पड़ता, बहुत तांबा होता है, एशिया का सबसे बड़ा तांबा का फैक्ट्री है वहाँ पे, और ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है ये चीज़। ठीक है, कॉपर कहाँ होता है, तो खेतरी राजस्थान में वहाँ के महाराज इनको पैसा देके और इनको भेजे थे कि आप जाइए इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। अब चूंकि भारत गुलाम था तो भारत का कोई इज्जत नहीं था। सब लोग डिस्कशन कर लिया और उसके बाद विवेकानंद बोले, तो जब सब उठने लगा तो विवेकानंद को बोला कि आप जाके कुछ बोल सकते हो। विवेकानंद गए और पहला वर्ड बोले, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आई केम फ्रॉम अ कंट्री। जब ये वर्ड हुआ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में गोरा और काला के बीच भयंकर भेदभाव था। जो महात्मा गांधी के ही आदर्शों पर चलने वाले एक आदमी आएंगे आगे, नेल्स ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो गोरा काला का भेदभाव। तो अमेरिका में गोरा काला का भेदभाव था, गोरा सब एकदम इज्जत ही नहीं करता था काले लोगों का, समझे जी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब पहली बार वो लोग सुना कि एक आदमी है, पता नहीं किस धर्म से आया है, वो पूरे अमेरिका को बोल रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जबकि कोई धर्म भी भाई और बहन नहीं बोलता था एक दूसरे को। बहन कहाँ से बोलेगा? मुस्लिम में अपनी बहन छोड़ के किसी से भी शादी कर सकते हैं, मौसेरी, चचेरी, फुफेरी, किसी से कर सकते हैं। बस अपनी बहन को छोड़ना है क्योंकि वो आपकी माँ का ही दूध पिए हैं और आप भी उन्हीं का पिए हैं, इसके अलावा कर सकते हैं। तो फिर सिस्टर धर्म को लोग कहाँ कर रहा है? ठीक है, तो एक उसको छोड़ के, एक अगर हम लोग देख ले हिंदू को छोड़ के, तो लोगों को लगा यार ये कौन सा धर्म है जो ऐसा बोलता है, सबको ब्रदर सिस्टर बोल रहा है। सब लोग बैठ गया और सुनने लगा। वो 3-3.5 घंटा लगातार हिंदू धर्म के बारे में बोले और एक आदमी नहीं हिला, पूरे ढंग से सुनते रहा। अगले दिन तो पूरे दुनिया में ही पेपर में हर जगह छा गए। और स्वामी विवेकानंद, भारत का नाम बहुत इतना उस जमाने में, उसी जमाने से। अभी तुम जाओ बनारस, यही मुंगेर में एक आश्रम है, नाम है रिखिया आश्रम, वहाँ चले जाओ, वहाँ निरंजनानंद सरस्वती है, उन्हीं के नेम पे मेरा नाम निरंजन रखा गया पीछे। निरंजनानंद सरस्वती है, योग के सबसे पहला विश्वविद्यालय दुनिया में योग का खुला मुंगेर, ठीक है, योगा का। वहाँ जाके देखो तो वो 60% फॉरेनर, 40% इंडियन दिखेगा। 60% फॉरेनर, ओनली 40% इंडियन आपको दिखेगा। कहाँ पे? मुंगेर में। इतना जबरदस्त वो जगह। तो आप सोच लीजिए कि पूरे दुनिया का जो इंटरेस्ट हिंदू धर्म में जगा, उसको जगाने वाले शुरुआत कौन की? स्वामी विवेकानंद। उनको देख के लोग उनके आजू बाजू आ गया। एक लड़की ऐसे ही थी इंग्लैंड की ही, वो उनके मतलब वक्तत्व से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, वो भारत आ गए कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, हमको आप ही के जैसा बेटा चाहिए।
विवेकानंद अपने गुरु से ये प्रॉमिस किए थे रामकृष्ण परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस कभी कलकत्ता जाओ तो वहाँ पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, रामकृष्ण परमहंस और काली जी साथ में खाना खाते थे पर डे। जिस मंदिर में वो पूजा किए साक्षात है, आप जाके वहाँ का लोग आपको हिस्ट्री बताएगा कितनी बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि पूरा घर तो बंद रहता था लेकिन अंदर से लेडी का आवाज़ आ रहा है और कोई नहीं होती थी साथ में खाना खिलाने के टाइम पूरे काली मंदिर। तो वही थे रामकृष्ण परमहंस, एक रत्ती ज्ञान था, एकदम महामूर्ख, ठीक है, उनको काली जी मिली थी। तो उन्हीं के शिष्य थे ये विवेकानंद, एकदम महामूर्ख, ना स्कूल गए ना कॉलेज गए ना कहीं गए, एकदम सबसे स्लो आदमी रामकृष्ण परमहंस, बस मन प्योर था। उनके भाई साहब दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ब्राह्मण थे। एक बार वो बाहर गए, इनको बोले कि जब तक मैया ना खा ले तुम, जब तक उनका भोग न लग जाए तब तक तुम खाना नहीं खा। तो मंदिर में भोग लगता है सुबह 4 बजे, ये अंदर घुसे, गेट लगाए, देखो पुजारी वगैरह जब भी मंदिर का भोग लगाते हैं सब चीज़ बंद हो जाता है गेट पे। देवघर में भी तुम देखोगे, अशोकधाम में भी देखोगे, बंद कर दिया जाता। तो ये अंदर घुसे और उनको भोग लगा के बैठ गया कि माता खाएंगे। अब लोग तो भोग लगा के चला आता है ना, पूजा ले खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भोग लगा के वहीं बैठे रहे। 4 से 5 बजे सब बाहर से खटखटा रहे, गेट खोलो, मैया भी भोगने लगाइए, कैसे खोल भोग लगाएंगे। तो सुबह पूरा टाइम बीत गया, सब बाहर से आया हल्ला करके, सुना कि इनको गया पागल हो गया है, ये कर दिया वो कर दिया। दोपहर हो गया, शाम में फिर आरती के लिए पहुंचा, आरती जबरदस्त होता है, शाम में फिर आरती के लिए सब पहुंचा, तब भी अंदर बैठे हुए, मैया जब तक नहीं खाएंगे नहीं जाएंगे। जब रात हुआ तो लोग सोचा ये पागल है, इसका भाई आएगा शिकायत करेंगे इससे कि आज किसी को पूजा पाठ करने नहीं दिया। बाहर से ये लोग करके चल गए, रात हुआ, ये बेहोश हो गए, तब काली माई को दर्शन दी और साथ में खाना खाने का ये। और लोगों को उसके बाद से भाई साहब इनके साइड इन्हीं से भोग लगता था पर डे, जब तक आजीवन रहे। उसी मंदिर के प्रांगण में ही एक रूम था, उसमें रहते थे। और स्वामी विवेकानंद जबकि इतने पढ़े लिखे आदमी को उतना भयंकर मूर्ख आदमी ज्ञान दिया, और वो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा IQ इस्तेमाल करने वाला था, जो आज तक न स्कूल गया ना कॉलेज गया ना कभी कोई किताब पलट के देखा। उसके दिमाग में इतना ज्ञान कहाँ से भर के आया जो अपने एक शिष्य को वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज़्यादा IQ इस्तेमाल करने वाला बना दिया। अब तक 50 अरब से ज़्यादा लोग जन्मा मरा, उसमें 3 ही लोग का IQ खतरनाक हुआ। ठीक है जी, पहला नंबर बताए थे जगत गुरु शंकराचार्य, सेकंड नंबर अल्बर्ट आइंस्टीन और थर्ड नंबर स्वामी विवेकानंद। समझ रही है, महान था, फिर महान थे, इसलिए हम लोग के तो यूथ के मेरे तो रोल मॉडल है जी स्वामी विवेकानंद। अब ये नहीं कि शादी नहीं करना है, ये नहीं करना था तो मम्मी भगा देगी तुरंत। घर में मम्मी देखी 6-7 में उनका किताब बैठ के पढ़ते रहते थे, स्कूल वाला छोड़ दिया था, सबको जला दी, बेटा साधु ना हो जाए। अभी भी इच्छा करके भी खूब होता है। चलिए 1916 से 17, अब 15 में वो पूरा आश्रम बनाए और पूरे भारत घूमे। अब आप आ जाइए हमारे बिहार पे। हमारे बिहार का जो ये उत्तरी साइड है, एकदम कॉर्नर नेपाल के साइड से बॉर्डर में सटा हुआ, इस एरिया का नाम है चंपारण। क्या नेम? चंपारण। चंपारण, चंपारण एक नहीं 2 चंपारण। चंपारण एक नहीं 2 चंपारण, ठीक है। ऐसे गंगा नदी बिहार को लगभग 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया क्या कहलाया? चंपारण। अब 2 चंपारण, एक है वेस्ट चंपारण, एक है ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का सबसे बड़ा शहर है मोतिहारी और वेस्ट चंपारण का सबसे बड़ा शहर है बेतिया। कौन लोग सुने हो इसका नाम? बेतिया वेस्ट चंपारण और मोतिहारी ईस्ट चंपारण। तो यहाँ चंपारण में क्या था? अंग्रेजों का सारा खेत था। अब अंग्रेजों का सारा खेत है और उस खेत पे आपको खेती करनी है, तो उस खेत पे खेती करने के लिए हम लोग अंग्रेज से क्या करेंगे? पट्टा लेंगे, रेंट पे लेंगे। तो अंग्रेजों का एक शर्त था कि आप 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत पे नील का खेती करोगे। किसका? इंडिगो का कल्टीवेशन करोगे, ठीक है। तो अब नील का खेती था क्या जी? बड़ा बंजर चीज।
1 साल लगाए, कुछ 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 3-4 साल लगा दो तो वो जमीन बंजर हो जाता। अब किसान वो खेत में खेती लगाएगा, इस प्रथा को बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। क्या नेम? 1 बीघा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा। 1 बीघा में 20 कट्ठा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या लगाना है? नील कट्ठा। और नील कैसा फसल था? बंजर कर देगा। तो ऐसे में धीरे धीरे करके किसानों की स्थिति 1850 से ही वो लोग करते आ रहा था। 1916 आते आते बहुत खतरनाक हो गया, बहुत बेकार हो गया सबका स्थिति। ऐसा हुआ कि लोगों के पास खाने पीने तक का नहीं हुआ, एकदम गंदा हालात। लेकिन अंग्रेज बोले तुम करोगे 3 कट्ठिया प्रथा फॉलो करोगे तभी खेत लो, वरना तुम मत लो। इससे वहां के किसानों में बहुत रोष था। रोष मतलब क्या होता है? गुस्सा। अब लोगों ने सोचा क्या करें, तो उन लोगों के एक लोकल लीडर थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, या लोग बोलते हैं राजकुमार शुक्ल, उनके लोकल लीडर थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। उनको लोगों ने कुछ चावल दिया, कोई अनाज दिया, कोई कुछ दिया, बोला इसको बेच के। गांधी जी उन दिनों कलकत्ता आए हुए थे मीटिंग करने के लिए कलकत्ता। तो इनको बोला कि तुम ये सब सामान लेके जाओ और किसी तरीके से गांधी जी को लेके आओ, क्योंकि गांधी जी चूंकि 21 साल रहे साउथ अफ्रीका में, और भारत आते उनका नाम पूरा फेमस हो गया कि एक ऐसा आदमी जो साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को बहुत सारा अधिकार दिलवा दिया। इसलिए इंडिया में इनका नेम क्या हो चुका था? पॉपुलर था पहले से गांधी जी का, रहेगा जी, क्योंकि ये क्या चीज थे? साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के विरोध, जो उनको दिक्कत होता था, परेशानी होता था, उसके विरोध में आवाज उठाई। तो यहाँ भी लोगों को लगा कि गांधी जी हमारा दुख दर्द क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। इसलिए लोग किनको बुलाने के लिए भेजा? किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल। ये नाम ध्यान रखना, बीपीएससी में आता है हमेशा, हर 2 से 3 साल में रिपीट होता है। फेमस आदमी गांधी जी, इनकी वजह से ही बड़ा। गांधी जी अभी भारत, और भारत आके गांधी जी जो पहला आंदोलन किया वो कहाँ किए? बिहार में। ये भी प्राउड हुआ। और इसी बार क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका में। और सिविल डिसोबीडियंस में मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब अंग्रेजों का आज्ञा नहीं मानेंगे, जो बोलेगा हम नहीं मानेंगे। ऐसे मेन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ये हुआ 1930 में आके। लेकिन जो पहला गांधी जी किए वो 1916-17 चंपारण में ही किए। इसलिए फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ इंडिया कब होगा? 1916-17 में चंपारण। देखो तुम्हारे बुक में 16 दिया है, कुछ जगह 1917 दिया था चंपारण, लेकिन पूरा टाइम लगा था, 16 और 17 का कुछ समय लगा था, इसलिए 16-17 लिखे। ठीक है, इतना टाइम लगा। अब वहां राजकुमार शुक्ला गए कलकत्ता गांधी जी को बुलाने, गांधी जी मना कर दिए। वो एक बार फिर अपनी एक किताब आगे जाके लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी एक किताब आगे जाके लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। उसमें वो लिखे कि एक जमाने में जब राजकुमार शुक्ला मेरे पास आए थे कि आप जाके चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों का क्या कीजिए, मदद कीजिए, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि पैसा नहीं था। तो राजकुमार शुक्ला उनको अपना जूता दिखाया जिसमें इतना छेद और कांटा चुभा हुआ था। वो बोले कि ये 2 जूता हम लेके चंपारण से चले थे, दानापुर से ट्रेन पकड़ के वो जा रहे थे कहाँ? हावड़ा। यहीं दानापुर इसी रूट से गए होंगे, क्यूल वाला। हावड़ा जा रहे थे, रास्ता में भीड़ अत्यधिक था तो एक जूता गिर गया, तो दूसरा जूता फेंके ने उसको उठा के झोला में रख लिया। और जब वो पैदल चलते थे तो कभी इस पैर में कांटा करे तो इसमें चप्पल पहन ले, या जूता इसमें करे तो इसमें पहन ले। ऐसे करते हुए वो गांधी जी से मिले, तो बोले ठीक है आप नहीं करेंगे तो आपको यहीं छलांग लगा देना पड़ेगा हुगली नदी में, हम क्या मुंह लेके जाएंगे वहाँ किसानों के पास। तब गांधी जी बोले ठीक है चलिए। और गांधी जी वहाँ से घर नहीं गए अहमदाबाद में आश्रम बना चुके थे ना, वो वापस सीधे आगे कहा? चंपारण। वहाँ आए, पटना होते हुए दानापुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी पहुंचे और वहाँ आंदोलन करना शुरू किए। वहाँ जाके आंदोलन करने के बाद चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया। अंग्रेजों ने यहाँ पे 3 कट्ठिया प्रथा हटा दी, यहाँ साफ हो गया आपका जो मर्जी वो फसल लगाइए, अब हम आपको फिक्स नहीं करेंगे। और पहले अंग्रेजों ने फिक्स करता था, ये तुमको लगाना ही पड़ेगा। एक बीघा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा। और 20 में से कितना कट्ठा लगाना था? 3 कट्ठा। ओके, तो आज का यहाँ तक अध्याय हुआ। अगले अध्याय के लिए कल आप पधारें।
आपको पता है कि लग रहा होगा, इससे आधा चैप्टर 9 मतलब 60% खत्म हो जाता है ये। ओके, जय हिंद।